आप में से कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली सशक्त तो हो चुके हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ खालीपन सा फील करते हैं। वहीं कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो फाइनेंशियली सिक्योर तो नहीं हैं पर फिर भी लाइफ में फुल ऑफ एंजॉयमेंट से भरे हुए हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिनके जेब में पैसे की कमी तो नहीं है फिर भी किसी तरीके का खालीपन है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके जेब में पैसा नहीं है फिर भी किसी भी तरीके से खालीपन फील ही नहीं करते। लाइफ में खुशी मौज मस्ती को अट्रैक्ट करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू नो व्हाट, आपने कहीं ना कहीं अपना थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा बना रखा है कि पैसा आएगा तो खुशियां भी आ जाएंगी, और इसी सोच के चलते अपने आप को सारी ही जिंदगी पैसा कमाने की दौड़ में शामिल भी रखा। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद आपको एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए पैसों का टिकट नहीं लगता। पैसा तो बस खुशियों की परसेंटेज को और अधिक बढ़ाने का काम करता है, जैसे कि मिठास, जितना गुड़ उतना ही मीठा। चलिए अब बात करते हैं कंप्लेनिंग नेचर की। वे लोग जो पैसे की कमी को फेस कर रहे हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स। और वे लोग जो पैसे की कमी को फेस नहीं कर रही हैं पर मनी की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के दौड़ में लगे हुए हैं, सो दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। अब बारी आती है उन लोगों की जो पैसे की कमी को जुगाड़ लगाकर एडजस्ट कर लेते हैं और खूब ठहाके लगाकर हंसते हैं। कुल मिलाकर हर एक फील्ड में किसी न किसी की लाइफ में कंप्लेंट्स भरी ही रहती हैं। तो क्या ऐसे लोग जो ऐसे हालात में भी ठहाके लगाकर हंस लेते हैं, उनकी लाइफ में कंप्लेंट्स नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, पर उनका कंप्लेनिंग नेचर नहीं है। एक्चुअली दे हैव देयर ओन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर लाइफ। जब दिखाई ही दे रहा होता है कि किसी चीज़ की कमी है तो ज़रूरी है उसी कमी का दिन रात गाते रहना? क्या ज़रूरी है उसी कमी को यादों में बसाए रखना? क्या ज़रूरी है उसी कमी की बातें कर करके घर में अशांति का माहौल बनाए रखना? आई एम श्योर गाइज 40 to 60% लोगों को तो यह पता ही नहीं होगा कि घर में कलह और अशांति का वातावरण एक्चुअली पैसे की कमी का नहीं होना नहीं होता है, बल्कि उस एक कमी का दिन रात गाते रहना होता है। आपकी लाइफ में आपके दिल और दिमाग में अशांति बनाए रखने की वजह ज़रूरी नहीं है पैसा ही हो, वह कोई भी वजह हो सकती है। मैंने सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए पैसे का एग्जाम्पल लिया है। गाइज, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझाया है कि एनर्जी क्रिएट्स एनर्जी। आप सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक जिस भी वाइब्रेशन में रहते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। बस इसी तथ्य को एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। आप अपनी लाइफ में जिस भी फील्ड से रिलेटेड कमी को फेस कर रहे हैं, अगर आप उसके प्रति कंप्लेनिंग नेचर रखेंगे तो आप डे बाय डे वही अट्रैक्ट करते जाएंगे। बार बार उसी एक कमी पर फोकस करना, उसी एक कमी की शिकायत करते रहना, उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के बारे में बातें करते रहना, उसी कमी से रिलेटेड और मुद्दे उठाना और फिर उनका भी राग गाते रहना। गाइस, यही कंप्लेनिंग नेचर है, और इसी एक कंप्लेनिंग नेचर के चलते आप खुद अपनी लाइफ में खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। जब तक आप अनअवेकन्ड हैं तब तक आप यह जानते ही नहीं है कि आपके अंदर ही वह पावर है जो आपके द्वारा क्रिएट की जा रही नेगेटिव एनर्जी को कई गुना बढ़ा रही है। आपकी तरफ से किसी सिचुएशन के चलते किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बोलना लगातार चालू है। इस सोच के चलते आप ऐसी ही नेगेटिव बातों को अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर रहे हैं, घर का माहौल अशांत बना रहे हैं। यही है नेगेटिव एनर्जी जो अननोइंगली आपके द्वारा ही क्रिएट की गई है। क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं तो आप जानते ही नहीं हैं कि अपनी लाइफ में किसी भी कमी को आप खुद ही किस तरह बढ़ाते चले जाते हैं। गाइस, लाइफ है तो लाइफ से रिलेटेड उतार चढ़ाव तो होंगे ही। ज़रूरी यह नहीं कि आपकी लाइफ में उस स्पेसिफिक चीज़ की कमी क्यों है, ज़रूरी यह जानना है कि आप उस सिचुएशन के साथ डील कैसे करते हैं। और जब आप अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं ना, तभी आप अपने ऊपर काम करते हैं। आप लॉट्स ऑफ इनर वर्क करते हैं और इनर वर्क के दौरान आप जान जाते हैं कि आपकी अपनी लाइफ में उथल पुथल मचने का एक अहम कारण आपकी ही कंप्लेनिंग नेचर भी रहा है। तो सबसे पहले आप इसे ही रिलीज कर देते हैं।
इसे इनर वर्क का जादू होता है कि आप अपने अंदर पीस अनुभव करने लगते हैं और एक एक करके उन सभी तमाम गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं जो अब तक आपके द्वारा अननोइंगली की जा रही थी। जिन सिचुएशंस को आज भी संभाला जा सकता है उन पर काम करते हैं और जो सिचुएशंस आपके हाथ से निकल चुकी होती हैं उन्हें लेट गो कर देते हैं। और कंप्लेनिंग नेचर को छोड़ देने का सबसे बड़ा फायदा जो आपको होता है वह यह है कि आपकी लाइफ में उस एक मुद्दे से रिलेटेड सिचुएशंस क्रिएट होनी बंद हो जाती हैं। अवेकनिंग प्रोसेस के बाद आपका थॉट प्रोसेस न केवल पॉजिटिव हो चुका होता है, इवन आपने कंप्लेनिंग नेचर को भी कंप्लीटली छोड़ दिया होता है। इससे होता यह है कि आप हर वक्त पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रहते हैं, हर सिचुएशन को पॉजिटिवली ही हैंडल करते हैं, चारों तरफ से आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपनी तरफ से आप पॉजिटिव वाइब्रेशन ही सेंड करते हैं। आपको खुद नहीं पता चलता कि कब और कैसे आप मिरेकल्स को अपनी लाइफ में एंटर करा चुके होते हैं और डे बाय डे आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। तो देखा, जैसे ही आप कंप्लेनिंग नेचर को छोड़ते हैं वैसे ही मनी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ आपकी लाइफ में खुद ब खुद एंटर होने लगते हैं। तो बस जब आप इन मिरेकल्स को अपनी लाइफ में एंटर करता हुआ देखें तो डिवाइन जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, एंजल्स और यूनिवर्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहें, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। इन्हीं की वजह से आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं और आप तक यह गॉड गाइडेंस पहुँचाई गई है। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दी हैं। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस क्या है, यह किस तरीके से काम करता है, इसके अंतर्गत इनर वर्क किस तरह कराया जाता है, इनर वर्क को करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इनर वर्क के दौरान आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह कैसे निखर कर बाहर आती है, आपका पूरा मेकओवर कैसे हो जाता है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे बदल जाता है, आपका पुराना बिलीफ सिस्टम किस तरह टूट जाता है और भी बहुत सारी ज़रूरी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको पता चलता है। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।